हे गाइस, आज हम पिरामिड पावर नामक एक प्रयोग को देखने जा रहे हैं। क्या पिरामिड में किसी प्रकार की रहस्यमय शक्ति होती है? दुनिया भर में मिस्र, भारत, मेक्सिको आदि जैसी जगहों पर प्राचीन बिल्डरों ने पिरामिड के आकार की संरचनाएं बनाई। क्या उनका हमारे शरीर पर कुछ अज्ञात प्रभाव पड़ता है? कुछ लोगों का दावा है कि पिरामिड की संरचना अपने आप में बेहद खास है और इसमें कुछ अजीब शक्तियां हैं। इस प्रयोग में मैं परीक्षण करने जा रहा हूं कि पिरामिड संरचनाओं का अजीब प्रभाव है या नहीं। इसलिए मैंने ग्रेनाइट से बना एक पिरामिड बनाया है जिसका आधार एक ग्रेनाइट स्लैब से बना है और मैं पूरी चीज को ऊपर उठा सकता हूं। और आप देख सकते हैं कि यह मिस्र के पिरामिड की तरह ही अंदर से खोखला है। मैं कुछ फल और सब्जियां काटने जा रहा हूं और कुछ टुकड़े पिरामिड के अंदर रखूंगा और मैं कुछ टुकड़े पिरामिड के बाहर छोड़ दूंगा। और मैं यह पता लगाना चाहता हूं कि क्या एक निश्चित अवधि में उनके विघटन में कोई अंतर है। बस सेब को एक मानव शरीर के रूप में सोचे और हम देख सकते हैं कि क्या होता है। मैं इस प्रयोग को यथासंभव वैज्ञानिक बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये ग्रेनाइट हाउस भी बनाया है। इसमें खिड़कियां और एक दरवाजा है, लेकिन वे सभी बंद होने जा रहे हैं। इसमें आधार के रूप में ग्रेनाइट स्लैब है और शीर्ष को हटाया और बंद किया जा सकता है। अब इस ग्रेनाइट क्यूब की क्या जरूरत है? यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि पिरामिड के आकार का कोशिकाओं के संरक्षण या विकास से कोई लेना देना है, न कि सामग्री से। पिरामिड और घर को देखिए, ये दोनों वस्तुएं एक ही सामग्री से बनी हैं और अंदर हवा की मात्रा लगभग समान है। फर्क सिर्फ आकार का है। इसलिए यदि गिरावट में कोई अंतर है तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह इन वस्तुओं के आकार के कारण है, जबकि इसकी सामग्री, आयतन और फल सब एक समान है। यहाँ मेरे पास एक सेब, एक केला, एक बैगन और एक आलू है। मैं उन सभी को 4 टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ और मैं एक टुकड़ा बाहर खुली हवा में छोड़ने जा रहा हूँ। मैं एक टुकड़ा पत्थर के घर के अंदर छोड़ूंगा और एक टुकड़ा पिरामिड के अंदर छोड़ूंगा, जबकि ये फल और सब्जियां हमें बताएंगी कि इन 3 सेटिंग्स में गिरावट कैसे होती है। यह शरीर के विकास के बारे में नहीं दिखाती है। मैं इसका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ छोटे प्यालों में मिट्टी और मेथी के बीज डाले। मैं एक को स्टोन हाउस के अंदर रखूंगा और एक को पिरामिड के अंदर रखूंगा, पर मैं एक को बाहर नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बाहर इसे रोशनी मिलती रहेगी, जबकि अन्य 2 संरचनाएं पूरी तरह अंधेरी हैं।
हमारे पास 2 फल और 2 सब्जियां हैं और मैंने उन्हें 4-4 टुकड़ों में बनाया है और फिर मेरे पास कुछ मेथी के दाने भी हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ सेब का एक टुकड़ा रखने जा रहा हूँ, यहाँ केले का एक टुकड़ा, यहाँ आलू का एक टुकड़ा और यहाँ बैगन का एक टुकड़ा। यहाँ अब मैं इसे खुली जगह कहता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं स्टोन हाउस खोलने जा रहा हूँ और मैं यहाँ भी वही चीजें डालने जा रहा हूँ। मैं सेब का एक टुकड़ा डालने जा रहा हूँ, मैं सेब का एक टुकड़ा डालने जा रहा हूँ, मैं केले का एक टुकड़ा डालने जा रहा हूँ, मैं आलू का एक टुकड़ा डालूंगा और अब मैं एक बैगन डालने जा रहा हूँ। अब मैं इन मेथी के दानों को बीच में रखूंगा। बेशक जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं इसे बाहर नहीं रखूंगा क्योंकि इसे सूरज की रोशनी मिलती रहेगी, जबकि पिरामिड और पत्थर के घर को रोशनी नहीं मिलेगी। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो अब मैं इसे बंद करता हूँ। तो अब पिरामिड की तरफ बढ़ते हैं और मैं यहाँ भी वैसा ही करने वाला हूँ। मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। यह थोड़ा भारी है। मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक सेब और एक केले का टुकड़ा रखने जा रहा हूँ। फिर मैं एक आलू और एक बैगन रखूंगा और मैं यहाँ ये मेथी के दाने रखूंगा और फिर मैं इसे बंद कर दूंगा। मैं इसे बहुत सावधानी से करूंगा जिससे कि मेरी उंगलियों को चोट ना पहुंचे। आज ये पूरा सेटअप ऐसा दिखता है और ये पहला दिन है। मैं 24 घंटों बाद आकर देखूंगा कि ये सब कैसा दिखता है। तो आज दूसरा दिन है और लगभग 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो चलिए इन फलों और सब्जियों पर एक नजर डालते हैं। तो ये खुली जगह वाले फल और सब्जियां हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ ये सेब है और आप देख सकते हैं कि ये सड़ना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसका रंग बदलने लगा है। ये अब बिल्कुल भी चमकदार नहीं है। आप कुछ छोटे काले धब्बे देख सकते हैं, पर सेब में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यहाँ ये केला है और आप इसमें बहुत बदलाव देख सकते हैं। आप इन काले हिस्सों को देख सकते हैं जो कि सड़न का संकेत है। इसीलिए मैंने केले को रखा था क्योंकि केला सेब की तुलना में ज्यादा सड़न के संकेत दर्शाता है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नमी होती है। ठीक है, तो केला अब ऐसा दिखता है। तो चलिए अब सब्जियों को देखते हैं। तो अब यहाँ आलू है। तो आप देख सकते हैं कि आलू ज्यादातर खराब हो चुका है। ये लगभग काला दिख रहा है। ये ज्यादातर हिस्सों पर लगभग काला दिख रहा है। अब इसका सबसे रोचक तथ्य यह है कि ये सूखने लगा है। ये अपनी नमी खोना शुरू कर रहा है और आप इसके छिलके पर झुर्रियां देख सकते हैं। अब यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि फल सड़ने लगे हैं जबकि सब्जियां सिकुड़ने लगी हैं। सब्जियां सिकुड़ने लगी हैं और आप ऐसा ही बैगन के साथ भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी सिकुड़ने लगा है। इसमें भी लक्षण दिखने लगे हैं। आप नसें उभरती हुई देख सकते हैं। आप यहाँ लकीरें देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसने नमी खो दी है और सिकुड़ना शुरू हो गया है। तो खुले स्थान पर हम ये परिवर्तन देख सकते हैं। तो चलिए ग्रेनाइट के घर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या अंदर और बाहर की चीजों में कोई फर्क है। चलिए सब पर एक नजर डालते हैं। और अब हम सेब को देख रहे हैं और ये देखना बहुत रोचक है क्योंकि आप फौरन बता सकते हैं कि ये सेब खुले स्थान वाले सेब की तुलना में बहुत अच्छी अवस्था में है। इनमें बहुत फर्क है क्योंकि आप साफ तौर पर अंतर देख सकते हैं। तो अब मैं सेब को यहीं बाहर छोड़ दूंगा जिससे मैं इसकी तुलना करके आपको दिखा सकूं।
पर चलिए केले को देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो यहाँ आप केले को देख सकते हैं और केले में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। आप थोड़ा अंतर देख सकते हैं पर फिर भी यह काफी ठीक है। तो केला ऐसा दिख रहा है। तो चलिए अब आलू को देखते हैं। इसका रंग बदलना शुरू हो गया है। इसके रंग में थोड़ा बदलाव है पर फिर भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है और इसने बाहर वाले आलू की तुलना में बहुत ज्यादा नमी भी नहीं खोई है। तो इनमें बहुत अंतर है। तो चलिए बैगन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। देखिए बैगन को क्या हुआ है। इसकी सतह के ऊपर वास्तव में पानी की बूंदें हैं। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन जब आप वास्तव में इसे देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये पानी छोड़ रहा है या इसके ऊपर पानी संघनित हो रहा है। यह ताजा बना हुआ है, लेकिन शीर्ष पर आप पानी की बूंदों को देख सकते हैं। ये बाहर की तुलना में बहुत बेहतर दिखता है। अब एक आखिरी बात, क्या आपको याद है कि हमने एक कप में कुछ बीज डाले थे? मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यह कैसा दिखता है। मुझे कुछ भी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से मिट्टी से बाहर नहीं आ रहा है। मुझे ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैं कांच के माध्यम से देखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि बीज अंकुरित होने लगे हैं। यह देखना बहुत दिलचस्प है। इसलिए आप देख सकते हैं कि घर के अंदर फल और सब्जियां थोड़ी ताजी हैं जब आप उनकी तुलना खुली जगह से करते हैं। आइए अब पिरामिड पर जाएं और देखें कि पिरामिड के अंदर फलों और सब्जियों का क्या हुआ है। ये काफी भारी है। ये बहुत भारी है और फिर इसको खिसकाते समय मैंने केले को थोड़ा सा दबा दिया है। मुझे लगता है कि ये ठीक ही होगा। चलिए अब सेब को देखते हैं और पता करते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये बाहर वाले सेब से काफी अच्छा है। मैं कहूँगा कि पत्थर के घर के अंदर सेब और पिरामिड के अंदर सेब के बीच में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही काफी सही लग रहे हैं। यहाँ हम केले को देख सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा दबा दिया है, लेकिन यदि हम उस पर ध्यान ना दें तो केला बहुत ठीक दिख रहा है। हालांकि आप यहाँ कुछ बदरंगी देख सकते हैं, पर ये बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है। तो केला ऐसा दिख रहा है। तो यदि आप आलू पर नजर डालें तो ये काफी हद तक पत्थर के घर वाले आलू जैसा ही दिख रहा है। ऐसा दूसरे दिन पर है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा सूखा नहीं है। इसमें अभी नमी है और ये सिकुड़ नहीं रहा है। छिलका काफी ठीक दिख रहा है। तो मैं पिरामिड और पत्थर के घर के अंदर वाली चीजों में बहुत अंतर नहीं देख रहा हूँ। अब यहाँ फिर से ये बैगन है। फिर से वैसा ही हुआ। आप पानी की बूंदें देख सकते हैं। ये थोड़ा सा सूख गया है। अब रोचक बात यह है कि मैं इस पर कुछ नमी इकट्ठा हुई देख सकता हूँ। मैं पत्थर के घर वाले में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं देख सकता। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप यहाँ बहुत सारी पानी की बूंदें जमा हुई देख सकते हैं। तो ये काफी कुछ एक सा ही दिखता है। चलिए अब मेथी के बीज को देखते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है। मुझे पिरामिड के अंदर वाले में बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिखा था। मुझे कोई बीज अंकुरित होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बीज बस बीज ही हैं। ये बस अंकुरित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दूसरा दिन है। आपने देखा है कि विभिन्न संरचनाओं और खुली जगह में फल और सब्जियां और बीज कैसे दिखते हैं। अब मैं सब कुछ वापस रख दूंगा और फिर कल तीसरे दिन वापस आऊंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ क्या होता है। तो यह तीसरा दिन है, इसलिए हमें फलों और सब्जियों को खुली जगह, घर और पिरामिड में रखे 48 घंटे हो गए हैं और हम यह देखने जा रहे हैं कि ये 48 घंटों के बाद कैसे दिखते हैं।
आइए पहले सेब पर एक नजर डालते हैं। सेब बहुत अधिक सिकुड़न दिखा रहा है। आप सेब पर बहुत अधिक गहरे धब्बे देख सकते हैं। इसका छिलका बहुत खराब हो रहा है, ये सिकुड़ने लगा है। तो सेब ऐसा दिख रहा है। आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 48 घंटे हो चुके हैं। चलिए केले को देखते हैं। केला अब बहुत काला दिख रहा है। आप कुछ सफेद धब्बे देख सकते हैं, पर ज्यादातर केला काला दिख रहा है। अब हम आलू को देखेंगे। आलू का छिलका एक काली परत से ढक गया है। ये बहुत ज्यादा सिकुड़ गया है और ये बहुत ज्यादा नमी छोड़ रहा है और उसमें ज्यादातर नमी नहीं बची है। आलू में बहुत कम नमी बची है, पर आप देख सकते हैं कि सिकुड़ने के कारण ये छोटा भी हो गया है। और ये बैगन है, ये भी बहुत सिकुड़ गया है। आप इसमें बहुत सारी लकीरें देख सकते हैं क्योंकि ये सूख गया है। मुझे ऐसा ही लगता है। इसके अंदर कोई नमी नहीं है। ये पूरी तरह से सूख गया है और इसके छिलके में कोई नमी नहीं है। आप इसमें बहुत से गड्ढे देख सकते हैं। तो 48 घंटे बाद बैंगन ऐसा दिखता है। तो आपने देखा कि खुली जगह पर फल और सब्जियां कैसे दिखते हैं। आइए अब घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर फल और सब्जियां कैसी दिखती हैं। चलिए देखते हैं कि क्या घर के अंदर और खुली जगह वाली चीजों में कोई फर्क है। चलिए सबसे पहले सेब को देखते हैं। सेब काफी ठीक दिख रहा है। सेब काफी ठीक है। हम सेब पर बहुत थोड़े से भूरे धब्बे देख सकते हैं। इसने अपनी नमी नहीं खोई है और इसका छिलका भी ठीक है। इसमें कोई सिकुड़न भी नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि बाहर वाले की तुलना में ग्रेनाइट के घर के अंदर से बहुत ठीक अवस्था में है। चलिए अब केले को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि बाहर वाले की तुलना में केला भी बहुत अच्छी अवस्था में है। आप बहुत ज्यादा काले धब्बे नहीं देख सकते हैं। ये काफी सफेद है। ऐसा लगता है कि केला अभी भी सड़ना शुरू नहीं हुआ है। यह देखना वास्तव में बहुत दिलचस्प है कि ग्रेनाइट संरचना के अंदर होने पर फल और सब्जियां कैसे संरक्षित हो रही हैं। अब आलू पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। ये काफी बढ़िया दिख रहा है। ये सिकुड़ा नहीं है और इसका छिलका भी ठीक है। मुझे इसमें बहुत परिवर्तन नहीं दिख रहा है। अब याद रखें ये 48 घंटे के बाद है और आलू बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर कोई काली या सफेद परत नहीं बन रही है। तो आलू ऐसा दिख रहा है। यहाँ तक कि ये आलू भी बाहर वाले से बेहतर दिख रहा है। अब बैगन को देखते हैं। बैगन सूखने लगा है। आप देख सकते हैं कि ये वैसा नहीं लग रहा है जैसा ये कल लग रहा था। कल ये काफी ठीक लग रहा था, पर आज मैं इस पर कुछ सिकुड़न देख सकता हूँ। और एक और दिलचस्प बात जो हमने कल देखी, हमने बैगन के ऊपर पानी की कुछ बूंदों को देखा। हम अभी भी बैगन में वही पानी की बूंदें देख सकते हैं। इसका छिलका धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। ये अब ठीक नहीं है और ये कल से अब तक आया हुआ बदलाव है, क्योंकि कल इसके छिलके में बहुत ज्यादा सिकुड़न नहीं थी, लेकिन आज हम बैगन के छिलके में कुछ सिकुड़न देखना शुरू कर सकते हैं। अब याद करिए कि हमने मेथी के दानों का एक कप भी रखा था। कल हमने उसमें कुछ अंकुरण देखा था। चलिए देखते हैं कि आज क्या होता है। ये देखना बहुत रोचक है। हम देख सकते हैं कि बहुत से बीज अंकुरित हो रहे हैं। ये देखना बहुत रोचक है। आप बीजों को अंकुरित होते हुए देख सकते हैं। केवल एक या दो नहीं, बहुत सारे। मैं बहुत सारे बीजों को किनारे और ऊपर की ओर बढ़ते हुए देख सकता हूँ। याद रहे कि वहाँ कोई रोशनी नहीं है। हमने इसे हर समय दिन और रात में भी पूरी तरह से बंद रखा है, लेकिन फिर भी हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण वृद्धि देखना शुरू कर रहे हैं। आइए पिरामिड पर जाएं और देखें कि पिरामिड के अंदर की चीजें पत्थर के घर की चीजों से बेहतर हैं या नहीं।
तो आप पिरामिड के अंदर के फल और सब्जी देख सकते हैं। पहले सेब को देखते हैं। मैं कह सकता हूँ कि सेब काफी कुछ पत्थर के घर के सेब जैसा ही दिख रहा है। मैं बहुत सारे काले धब्बे नहीं देख सकता हूँ। सेब काफी ठीक है, जबकि मैं इस पर कुछ भूरे धब्बे देख सकता हूँ। मैं इस पर बहुत ज्यादा सिकुड़न भी नहीं देख पा रहा हूँ। तो सेब पत्थर के पिरामिड के अंदर काफी संरक्षित है। अब केले को देखते हैं। अब याद करिए कि मैंने पिरामिड के किनारे से केले को दबा दिया था, तो ये थोड़ा सा सड़ने लगा है। मुझे लगता है शायद इसे हुए कल के नुकसान के कारण इस पर काले और सफेद धब्बे दिख रहे हैं। ये काफी कुछ पत्थर के घर वाले केले जैसा ही दिख रहा है। इसमें बहुत अंतर नहीं है। अब आलू को देखते हैं। आलू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। मुझे आलू सिकुड़ते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आलू में नमी बहुत अच्छी तरह से है। अब बैंगन को देखते हैं। बैंगन सिकुड़ना शुरू हो गया है, बिल्कुल पत्थर के घर वाले बैंगन की तरह। हालांकि मुझे उस पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बैंगन में कुछ नमी है। इसका छिलका काफी अच्छा है। इसमें बहुत ज्यादा सिकुड़न नहीं दिख रही है। अब चलिए पिरामिड वाले मेथी के दानों को देखते हैं। मैं मिट्टी के ऊपर कुछ बीजों को बाहर आता हुआ देख सकता हूँ। हम कुछ अंकुरण भी देख सकते हैं, जबकि ये पत्थर के घर वाले बीजों जितना नहीं है। पिरामिड में कुछ बीज अंकुरित हो रहे हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। और ये मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मैं शीर्ष पर केवल कुछ ही देख सकता हूँ और कुछ किनारों पर। तो यह तीसरा दिन है और आपने देखा कि सब कुछ कैसा दिखता है। मैं सब कुछ वापस यथास्थान रखने जा रहा हूँ और फिर हम चौथे दिन वापस आएंगे और फिर देखेंगे कि सब्जी, फल और बीज कैसे दिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि पत्थर के घर और पिरामिड वाले फल और सब्जियों में बाहर वाले फल और सब्जियों से काफी फर्क होगा। तो चलिए कल वापस आकर देखते हैं कि क्या होता है। तो आज चौथा दिन है। 72 घंटे हो चुके हैं और देखते हैं कि खुले स्थान वाले फल और सब्जी कैसे दिख रहे हैं। तो ये सेब है। ये काफी सिकुड़ गया है। आप बहुत सारी सिकुड़न देख सकते हैं। अब इसे खाया नहीं जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसके छिलके पर सिकुड़न आ गई है। आप देख सकते हैं कि सब कुछ सिकुड़ रहा है। इसमें सफेद धब्बे हैं, पर अब ये भूरा होने लगा है। तो सेब ऐसा दिख रहा है। आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि सेब काफी सिकुड़ गया है। अब केले को देखते हैं। मैं इसे छूने में भी सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह काला हो गया है और ये कुछ कुछ जेली जैसा हो गया है। तो मुझे डर है कि छूने पर ये चिपक जाएगा। इसे देखिए, ये पूरा काला हो चुका है। इसमें लगभग कोई सफेद हिस्सा नहीं बचा है। तो अब केला ऐसा दिख रहा है। चलिए अब आलू को देखते हैं। ये अब ठीक नहीं दिख रहा है। ये अब खराब हो चुका है और आप फफूंदी की एक परत देख सकते हैं। फफूंदी सफेद रंग की है। ये रुई जैसी दिख रही है, पर आप देख सकते हैं कि ये काफी जल्दी खराब हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि आलू का छिलका काफी तेजी से सिकुड़ रहा है। तो खुली जगह पर आलू ऐसा दिख रहा है। अब बैंगन को देखते हैं। इसमें बहुत रोचक बदलाव दिख रहे हैं। ये काफी जल्दी खराब हुआ है। आप इस पर गहरे धब्बे देख सकते हैं। ये फफूंदी है और आप देख सकते हैं कि फफूंदी ने इसके छिलके को पूरी तरह ढक दिया है और इसका रंग गहरे बैंगनी से काला हो गया है। और फिर जहां भी फफूंदी लगी है, वहां काला रंग भूरे में बदल गया है। ये काफी सिकुड़ गया है और आप देख सकते हैं कि बैंगन काफी तेजी से सड़ रहा है। तो चौथे दिन पर बैंगन ऐसा दिख रहा है, मतलब 72 घंटे बाद। अब पत्थर के घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फल, सब्जियां और बीज कैसे हैं। यहाँ आप सेब को देख सकते हैं। सेब में कुछ भूरे धब्बे दिख रहे हैं।
पर इसके अलावा ये काफी सही दिख रहा है। सेब बहुत ज्यादा सड़ा नहीं है। आप कह सकते हैं कि केवल भूरे धब्बों को छोड़कर सेब काफी सही है। मैं बहुत ज्यादा सिकुड़न को नहीं देख रहा हूँ। तो चौथे दिन पर सेब ऐसा दिख रहा है। तो अब केले को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि केला भी सड़ने लगा है, पर ये खुली जगह वाले केले के जितना तेजी से नहीं सड़ रहा है, क्योंकि आप अभी भी बहुत सफेद धब्बे देख सकते हैं। आप काले और सफेद धब्बे देख सकते हैं। आप इन्हें क्रम से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ये गहरी लाइन यहाँ देख सकते हैं और ये हल्की लाइन यहाँ देख सकते हैं। तो केला ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको आलू दिखाने जा रहा हूँ। आलू बहुत अच्छी हालत में है। ये काफी हद तक ताजा दिख रहा है। तो 72 घंटों बाद ये ऐसा दिख रहा है और इसमें सड़न का कोई निशान नहीं है। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि आलू अब भी काफी अच्छा दिख रहा है। इसमें काफी नमी है। इसमें कोई क्षरण नहीं है। इस पे फफूंदी भी नहीं आ रही है और इसके छिलके में भी बहुत परिवर्तन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि छिलका भी सिकुड़ना शुरू हुआ है। तो छिलका अभी ऐसा दिखता है। अब मैं आपको बैंगन दिखाने जा रहा हूँ। देखिए बैंगन कैसा दिख रहा है। अब बैंगन सूख गया है। कल ये नम था। इसके ऊपर पानी की बूंदें थीं, पर आज पानी की कोई बूंद नहीं दिख रही है। आज बैंगन सूखने लगा है और मुझे इस पर कुछ फफूंदी आते हुए दिख रही है, पर ये बाहर वाले बैंगन की तुलना में काफी कम है। तो बैंगन में क्षरण के निशान दिखने लगे हैं, पर ये बाहर वाले की तरह तेजी से नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि छिलका भी सिकुड़ रहा है। हमने देखा था कि इसके ऊपर बहुत सारी पानी की बूंदें थीं, जो कि 72 घंटे बाद जा चुकी हैं। तो 72 घंटे बाद बैंगन ऐसा दिखता है। अब मैं इन बीजों पर नजर डालने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बहुत सारे बीज निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा बीज बाहर आ रहे हैं और मैं किनारे से भी बीज निकलते हुए देख सकता हूँ। कल ये कुछ कम थे, पर आज मैं बहुत सारे देख सकता हूँ। नीचे मैं बहुत सारी जड़ें निकलती हुई देख सकता हूँ। हालांकि यहाँ धूप नहीं है, पर फिर भी घर के अंदर बीज बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा कि पत्थर के घर के अंदर फल, सब्जियां और बीज कैसे लग रहे हैं। चलिए अब पिरामिड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पिरामिड के अंदर सब कुछ कैसा लग रहा है। तो यह रोचक है कि कैसे पिरामिड के अंदर फल, सब्जियां और बीज संरक्षित हैं। चलिए सेब को देखते हैं। ये काफी कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। इस पर कुछ सफेद धब्बे हैं, जबकि मैं कुछ भूरे धब्बे भी शुरू होते हुए देख पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि सेब सड़ना शुरू हो गया है, पर ये अभी तक पूरी तरह नहीं सड़ा है। इसका छिलका काफी ताजा दिख रहा है। इसमें कोई सिकुड़न नहीं दिख रही है। तो सेब सड़ने की शुरुआती स्थिति में है, पर ये अभी तक पूरी तरह नहीं सड़ा है। चलिए अब केले को देखते हैं। याद है, मैंने इसे पिरामिड के किनारे से थोड़ा सा कुचल दिया था। उस हिस्से में थोड़ी सी सड़न दिख रही है, लेकिन फिर भी वैसे ही आप इसमें कुछ सफेद हिस्से देख सकते हैं और कुछ काले हिस्से भी। केला सड़ना शुरू हो गया है, लेकिन ये बाहर वाले केले जितना नहीं सड़ा है और आप कुछ सफेद और कुछ काले धब्बे देख सकते हैं। तो केला ऐसा दिखता है। तो चलिए अब आलू को देखते हैं। आलू काफी ताजा दिख रहा है। इसमें काफी नमी है। इसमें कोई क्षरण के निशान नहीं दिख रहे हैं। इसका छिलका काफी ठीक दिख रहा है। मैं आलू में ज्यादा अंतर नहीं देख पा रहा हूँ। शायद इसके छिलके पर थोड़ी सी सड़न दिख रही है। इसके अलावा इसमें कोई फफूंदी नहीं दिख रही है। चलिए अब बैंगन को देखते हैं। बैंगन सूख चुका है और इस पे कोई पानी की बूंदें नहीं है। वास्तव में मैं इस पर बहुत छोटी पानी की बूंदें देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब कि बैंगन भी नमी छोड़ रहा है। तो वास्तव में ये बैंगन
पत्थर के घर वाले बैंगन से काफी अच्छी हालत में है, तो शायद पिरामिड का आकार चीजों को संरक्षित करने में कोई अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि मैं यहाँ कोई फफूंदी के निशान भी नहीं देख रहा हूँ। इसमें अभी तक कोई फफूंदी नहीं लगी है। तो ये पत्थर के घर और पिरामिड के बीच एक बड़ा अंतर है। तो बैंगन ऐसा दिखता है। चलिए अब बीजों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बीज पत्थर के घर वाले बीजों के जितना तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। ये रोचक है, क्योंकि मुझे लगा था कि पिरामिड के अंदर के बीज पत्थर के घर वाले बीज से तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन यह प्रयोग मुझे गलत साबित कर रहा है। लेकिन मुझे केवल 2 या 3 बीज निकलते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखना बहुत रोचक है। अब किनारों पर भी मुझे बहुत से बीज निकलते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये पिरामिड और पत्थर के घर की चीजों के बीच एक बड़ा अंतर है, क्योंकि पिरामिड के अंदर की चीजें तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। और यदि आप तली पर देखें तो आप तली पर कुछ जड़ें बढ़ती हुई देख सकते हैं। पर जब आप इसकी तुलना पत्थर के घर वाली चीजों से करते हैं तो ये उसका केवल आधा है। तो बीजों की वृद्धि पत्थर के घर वाली चीजों से केवल आधी है। तो ये पिरामिड और पत्थर के घर के बीजों के बीच एक बड़ा अंतर है। और ये देखना बहुत रोचक है कि पिरामिड के बीज तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज 5वां दिन है और इन सभी चीजों को इन अलग अलग जगहों पर रखे हुए लगभग 100 घंटे हो चुके हैं। आप तुरंत बता सकते हैं कि बाहर के फलों और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ है। मैं उन्हें अपने हाथों से छूने में भी सहज महसूस नहीं करता। इसलिए मैं कुछ दस्ताने पहनूंगा और फिर मैं उनकी करीब से जांच करूंगा। ठीक है, तो आइए पहले सेब पर एक नजर डालते हैं। सेब और सिकुड़ रहा है। यह सूख गया है। यह लगभग पूरी तरह से सिकुड़ गया है। कोई चमकीले धब्बे नहीं हैं। ये रंग में भूरा हो गया है। छिलके में बहुत सारी सिकुड़न है, क्योंकि यह सिकुड़ रहा है। और आप तुरंत बता सकते हैं कि सेब ने अपनी सारी नमी खो दी है। तो सेब लगभग 100 घंटे बाद ऐसा दिखता है। अब केले को देखते हैं। मुझे केले को छूना भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लगभग जेली जैसा हो गया है। और आप बता सकते हैं कि केला बहुत मुलायम हो गया है और इस पर फफूंदी आने लगी है और इस पर सतह की छाप आने लगी है। तो केले पर कोई भी साफ निशान नहीं है और ये पूरा काला हो चुका है। चलिए अब आलू को देखते हैं। ये काफी सिकुड़ गया है, पर मेरे लिए रोचक बात यह है कि इस पर फफूंदी की परत आ गई है। इसका छिलका सिकुड़ गया है और इस पर एक सफेद परत जम गई है। चलिए अब बैंगन को देखते हैं। बैंगन पर बहुत ज्यादा फफूंदी आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये छूने लायक भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं इसे अगले दिन तक के लिए भी रख सकता हूँ या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा फफूंदी आ गई है। मेरा मतलब इसके ऊपर काफी ज्यादा फफूंदी आ गई है। ये पूरी तरह सूख गया है। ये लगभग 60% खराब हो गया है। यह भूरा हो गया है। बाकी छिलका भी पूरी तरह से सिकुड़ने लगा है और मुझे लगता है कि कल या परसों तक ये पूरी तरह से फफूंदी से खराब हो जाएगा। तो 5वें दिन खुली जगह में फल और सब्जियां ऐसी दिखती हैं। अब चलिए पत्थर के घर की तरफ चलते हैं और आइए देखें कि पत्थर के घर में फल, बीज और सब्जियां कैसी दिखती हैं। आइए पहले सेब को देखें। सेब पर बहुत सारे भूरे धब्बे आने लगे हैं। कल हमने जो देखा उससे ज्यादा। मुझे लगता है कि कल हमने केवल 1 या 2 छोटे धब्बे देखे थे, पर आप देख सकते हैं कि ये खराब होने लगा है। और रोचक बात यह है कि अब मैं सेब पर भी फफूंदी लगते हुए देख सकता हूँ। इसके ऊपर रुई की पतली परत जैसी जम गई है। ये फफूंदी है, पर आप देख रहे हैं कि सेब सड़ने लगा है। सेब लगभग 25% भूरा पड़ गया है। तो सेब ऐसा दिखता है। आइए केले को देखें। केला भी सड़ने लगा है। कल केला बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आज मुझे केले में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है।
केले पर थोड़ी सी फफूंदी भी लग गई है, लेकिन लगभग कोई चमकीले धब्बे नहीं हैं। साफ हिस्सा बहुत कम रह गया है, लेकिन केला भी जेली जैसा दिखने लगा है। तो पिछले 24 घंटे में केला बहुत खराब हो गया है और ये चौंकाने वाला है। आइए आलू को देखें। पत्थर के घर में आलू काफी बेहतर दिख रहा है। मुझे इस पर फफूंदी की एक पतली परत दिख रही है, पर मुझे पक्का नहीं पता कि ये क्या है, या शायद ये कुछ भी नहीं है। मुझे छिलके पर बहुत अधिक सिकुड़न दिखाई नहीं दे रही है। मैं तुरंत बता सकता हूँ कि आलू ने अपनी सारी नमी नहीं खोई है और ये सिकुड़ नहीं रहा है। और अब आइए बैंगन को देखें। ठीक है, तो बैंगन बहुत सड़ चुका है। इसके ऊपर बहुत फफूंदी जम रही है। लगभग 30% बैंगन फफूंदी से खराब हो गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यह काला धब्बा दिखने लगा है और छिलके पर यह भूरा धब्बा आना शुरू हो गया है। तो बैंगन इस तरह दिखता है। इसके अलावा यह अब लगभग पूरी तरह से सूख चुका है। ये सूखने लगा है। तो अब देखते हैं कि मेथी के बीज कैसा कर रहे हैं। मैं तुरंत बता सकता हूँ कि पौधे उगने लगे हैं। लगभग 8-9 बीज निकलने लगे हैं, शायद इतने बड़े। मुझे लगता है शायद आधा इंच। सबसे नीचे मैं देख सकता हूँ कि लगभग 10 जड़ें बढ़ने लगी हैं। ये रोचक बात है। आप याद रखिए कि हम इनमें से किसी को भी धूप नहीं दे रहे हैं। सूरज की रोशनी ना होने के बावजूद भी बीज उगने लगे हैं। आपने देखा है कि पत्थर के घर में सब कुछ कैसा दिखता है। चलिए पत्थर के पिरामिड पर चलते हैं और देखते हैं कि सब कुछ कैसा दिखता है। मुझे वास्तव में यह पता लगाने में दिलचस्पी है कि क्या फल, बीज और सब्जियां पत्थर के घर की चीजों से अलग व्यवहार करती हैं। इसलिए मैं पिरामिड खोलूंगा और देखूंगा कि सब कुछ कैसा दिखता है। तो अब सबसे पहले सेब को देखें। तो आप देख सकते हैं कि सेब कुछ और छह से गुजरा है। आप भूरे रंग के बहुत सारे धब्बे देख सकते हैं। कल जो हमने देखा उससे कहीं ज्यादा। हम कुछ ऐसे क्षेत्र देखते हैं जो पूरी तरह से चमकदार हैं। ये प्रभावित नहीं हुए हैं। तो याद रखिए, कल हमने बहुत सारे भूरे धब्बे देखे और आज भी ये सड़ रहा है, लेकिन यह बहुत तेज गति से क्षय नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा कि पत्थर के पिरामिड में सेब पहले जैसा ही दिखता है, या हो सकता है कि सेब में पत्थर के घर की तुलना में थोड़ा अधिक क्षय हो, लेकिन मुझे सेब पर उतनी फफूंदी नहीं दिख रही है और मुझे लगता है कि ये बड़ा अंतर है। जहां मैंने इसे दबा दिया था उस जगह थोड़ी फफूंदी लग गई है। केला भी कुछ हद तक खराब हो गया है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि इसमें अभी भी कुछ चमकीले धब्बे हैं। ऐसा लगता है कि पिछले 24 घंटे में केला काफी ठीक रहा है। केला ऐसा दिखता है, या शायद केला ऐसा दिखता है, या शायद यह सिर्फ मेरा पूर्वाग्रह है। शायद केला स्टोन हाउस के केले जैसा ही दिखता है। तो केला इस तरह दिखता है। आइए आलू को देखें। पिरामिड में आलू बहुत बेहतर दिखता है। मुझे इसके छिलके पर बहुत सिकुड़न नहीं दिख रही है। मैं कुछ सिकुड़न देख सकता हूँ, पर ये बहुत ज्यादा नहीं है। आलू में अब भी नमी बरकरार है। एक रोचक बात यह है कि इसमें कोई फफूंदी नहीं है। तो आलू ऐसा दिख रहा है। आइए बैंगन को देखें। मुझे आश्चर्य है कि बैंगन के छिलके पर कोई फफूंदी नहीं है। ये बहुत आश्चर्यजनक है। खुली जगह वाले बैंगन पर बहुत ज्यादा फफूंदी आ गई है। स्टोन हाउस में लगभग 30% बैंगन को फफूंदी के कारण कुछ गंभीर क्षति हुई है। लेकिन इसे देखिए, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि मुझे कोई फफूंदी का विकास बिल्कुल नहीं दिख रहा है और इसके छिलके की रंगत भी बिल्कुल ठीक है। छिलका भूरा पड़ना शुरू नहीं हुआ है, यह बरकरार है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि स्टोन हाउस की तुलना में पिरामिड वास्तव में इसे लंबे समय तक संरक्षित कर रहा है।
और यह बड़ा अंतर है। ये बैंगन सूख गया है। मुझे अब कोई भी पानी की बूंदें नहीं दिख रही हैं। अब याद रखें कि इस प्रयोग को शुरू किए लगभग 100 घंटे बीत चुके हैं। शायद यहाँ एक छोर पर कुछ क्षय है, लेकिन यह बहुत छोटा है। आप तुरंत बता सकते हैं कि बैंगन पूरी तरह से सड़ नहीं गया है। अब बीज, मुझे लगता है कि मैं केवल एक और नए बीज को बाहर आते हुए देख सकता हूँ। मुझे लगता है कि कल मैंने 2 को देखा, अब मुझे 3 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे कल से कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि पत्थर के घर वाले की तुलना में ये बीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि तल पर भी मुझे केवल 3 या 4 जड़ें दिखाई देती हैं। आप जानते हैं कि जब पत्थर के घर से तुलना करें तो हमने वहाँ आधा दर्जन से ज्यादा जड़ें देखी थीं, पर यहाँ केवल 3 या 4 ही हैं। और यही मुख्य अंतर है, क्योंकि पिरामिड के अंदर बीज पर्याप्त तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये हैं 5वें दिन के बाद के नतीजे, लगभग 100 घंटे के बाद। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि प्रत्येक सेटअप में फलों और सब्जियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में सोचें कि प्रत्येक सेटअप में सभी फल, बीज और सब्जियां कैसा व्यवहार कर रही हैं, और सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हम कल वापस आएंगे और एक बेहतर नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम छठे दिन पर हैं। लगभग 120 घंटे बीत चुके हैं और हम इस पर एक नजर डालने जा रहे हैं कि खुली जगह में फलों और सब्जियों ने कैसा प्रदर्शन किया है। हमेशा की तरह हम सेब को देखने वाले हैं। सेब बहुत खराब स्थिति में है, हालांकि यह पूरी तरह से सड़ा नहीं है। असल में हुआ क्या है कि सेब पूरी तरह से सूख गया है। यह पूरी तरह से सूखा है और यह सिकुड़ गया है। मुझे फफूंदी या ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यह काफी सिकुड़ गया है। और यहाँ तक कि इसके छिलके पर भी बहुत सी दरारें हैं और सेब अब ऐसा दिखता है। चलिए केले को देखते हैं। ठीक है, तो केला भी सिकुड़ गया है। यह थोड़ा सूखा हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी अधिकांश नमी खो गई है, लेकिन यह पूरी तरह से काला है। यह काफी हद तक सिकुड़ा हुआ भी है। केले की सतह बहुत से उभार और दबाव के साथ मुड़ी हुई है। तो केला इस तरह दिखता है। हम आलू को देखने जा रहे हैं। आलू भी आकार में छोटा हो गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारी फफूंदी है। फफूंदी के बढ़ने के कारण छिलका भी सिकुड़ गया है। मुझे लगता है कि यह इस तथ्य के कारण है कि यहाँ बहुत अधिक हवा है और पत्थर के घर और पिरामिड की तुलना में तापमान शायद अधिक है, और इसीलिए वहाँ फफूंदी है और ये हिस्सा सूख गया है। इस तरफ के छिलके में भी बहुत सिकुड़न है और ये आकार में छोटा हो गया है। अब अंत में हम बैंगन को देखने जा रहे हैं। मैं बैंगन को छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि यह पूरी तरह से फंगस से ढका हुआ है और आप बता सकते हैं कि फफूंदी काले रंग की दिख रही है। नीचे की तरफ एक परत जम गई है। देखिए यह कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो ये ऐसा लगता है हम बस इसे पकड़ रहे हैं। मैं शायद कल ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तो आप यहाँ बहुत सारी फफूंदी देख सकते हैं। तो बैंगन ऐसा दिखता है। आइए स्टोन हाउस को देखें और देखें कि स्टोन हाउस में फल, सब्जियों और बीजों ने कैसा प्रदर्शन किया है। मुझे इसे खोलने दें और देखने दें कि सब कुछ कैसा दिखता है। ठीक है, आइए पहले सेब को देखें। देखें कि सेब कैसा दिखता है। गंध वास्तव में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं एक मास्क लेने जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि सब कुछ कैसा दिखता है। मैं मास्क के साथ वापस आ गया हूँ, क्योंकि अन्यथा गंध असहनीय है। अब सेब को देखिए। सेब बहुत ज्यादा खराब हो गया है।
सेब पर बहुत ज्यादा काले धब्बे नहीं हैं। छिलका वास्तव में उतना खराब नहीं दिख रहा है। छिलका काफी हद तक ठीक दिख रहा है, लेकिन अगर आप सेब के गूदे को देखें तो आप बता सकते हैं कि ये बहुत क्षय से गुजरा है। इसलिए स्टोन हाउस के अंदर का सेब बहुत खराब होने लगा है। और मैं केले पर एक नजर डालने वाला हूँ। तो स्टोन हाउस में केला खुले स्थान के केले जैसा ही दिखता है। अब यह पूरी तरह से काला है। वास्तव में इस पर बहुत सारी फफूंदी दिख रही है। इसके ऊपर फफूंदी के धब्बे उग आए हैं। यह पूरी तरह से काला हो रहा है। यह बहुत नमी खो रहा है और यह लगभग वैसा ही दिखता है जैसा हम खुली जगह में देखते हैं। अब आलू पर नजर डालते हैं। खुली जगह की तुलना में आलू बहुत बेहतर दिखता है। मुझे इसमें बहुत अधिक क्षय नहीं दिख रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ये नरम हो गया है। मुझे नहीं पता कि शायद ऐसा इसके ऊपर छोटी मात्रा में जम रही फफूंदी के कारण है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको तुरंत बता सकता हूँ कि बहुत अधिक झुर्रियां नहीं हैं। आप छिलके में सिकुड़न नहीं देख सकते हैं और आलू काफी हद तक ठीक है। मुझे इस पर थोड़ी बहुत फफूंदी दिखाई दे रही है। इसके बारे में बस इतना ही। आइए बैंगन पर एक नजर डालते हैं। ठीक है, बैंगन वास्तव में बहुत खराब हो गया है। वास्तव में मुझे बहुत नमी दिखाई दे रही है, क्योंकि आप तुरंत देख सकते हैं कि बैंगन बहुत खराब हो गया है। मैं इसके करीब भी नहीं आना चाहता। यह वास्तव में इतना बुरा है। यहाँ देखा जाए तो लगभग पूरा इलाका खराब हो गया है। तो बैंगन ऐसा दिखता है और आप इसके ऊपर कुछ फफूंदी देख सकते हैं। आपको पता है कि मुझे नहीं लगता कि कल मैं आपको ये बैंगन दिखा सकता हूँ, क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से सड़ चुका है। ठीक है, खुली जगह पर बैंगन सूखा लग रहा है और इस पर बहुत फफूंदी दिख रही है, पर यहाँ पर बैंगन काफी खराब हो चुका है और ये कल तक पूरी तरह खराब हो जाएगा। बैंगन वास्तव में खुले स्थान की तुलना में अधिक क्षय दिखाता है और यह एक बड़ा बदलाव है। ठीक है, तो चलिए बीजों को देखते हैं और देखते हैं कि बीजों ने कैसा किया। बीज लगभग वैसे ही दिखते हैं जैसा हमने कल देखा था। मुझे बहुत अधिक वृद्धि नहीं दिख रही है। मुझे बहुत सारा सूखना या मुरझाना नहीं दिख रहा है। बीज पहले जैसे ही दिख रहे हैं। तल पर भी मुझे लगता है कि जड़ का विकास रुक गया है। तो पत्थर के घर में सब कुछ इस तरह दिखता है। अब गंभीरता से दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं बैंगन को फेंक दूंगा, जो कि पत्थर के घर में है, क्योंकि इस प्रकार की फफूंदी के आसपास सांस लेना बहुत खतरनाक है। सभी बीजाणु या आप इसे जो भी कहते हैं वह बाहर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बदबू आ रही है। आइए अब पिरामिड पर चलते हैं और देखते हैं कि पिरामिड में सब कुछ कैसा दिखता है। तो आइए पहले सेब को देखें। यह अजीब है क्योंकि इस हिस्से में कुछ क्षय हुआ है। यह कुछ खराब हो गया है और इस हिस्से पर कुछ फफूंदी दिख रही है, लेकिन यह हिस्सा अपेक्षाकृत अछूता है। तो ऐसा लगता है कि ये सेब पत्थर के घर वाले सेब जितना नहीं सड़ा है। सेब अभी भी सड़ रहा है, पर ये पत्थर के घर वाले से थोड़ा ज्यादा संरक्षित लग रहा है। ऐसा ही छिलके के साथ भी है। छिलका बहुत ज्यादा सिकुड़ा हुआ नहीं है। तो पिरामिड में सेब ऐसा दिख रहा है। अब केला थोड़ा सा गीला हो गया है। आप यहाँ जमा हो रही नमी से बता सकते हैं। मुझे अभी भी कुछ सफेद धब्बे दिखाई दे रहे हैं और यह अच्छी बात है, क्योंकि केला पूरी तरह से काला नहीं हुआ है। मुझे फफूंदी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और यही अंतर है, क्योंकि मुझे पत्थर के घर में केवल थोड़ी सी फफूंदी दिखाई देती है, लेकिन पिरामिड के अंदर वाले केले पर बहुत फफूंदी है। हालांकि यह उतना सूखा या क्षतिग्रस्त नहीं है जितना पत्थर के घर वाला है। आइए आलू को देखें। आलू सिकुड़ा नहीं है। मुझे बहुत सारी झुर्रियां नहीं दिख रही हैं। छिलके पर बस थोड़ी सी सिकुड़न है। मुझे बहुत ज्यादा फफूंदी भी नहीं दिख रही है। आलू अभी भी थोड़ा रसदार दिखता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आलू में नमी अभी भी बरकरार है।
कुल मिलाकर जब आप अन्य सभी चीजों के साथ तुलना करते हैं, तो आलू आमतौर पर उन सभी में काफी ठीक हालत में है। लेकिन इन तीनों जगहों में से पिरामिड में आलू सबसे अच्छा दिखता है। अब बैंगन को देखते हैं। यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है, क्योंकि बैंगन काफी ठीक दिखता है। बैंगन के ऊपर काफी कम फफूंदी है। इसका छिलका भी काफी ठीक है। और याद रखिए कि खुली जगह और पत्थर के घर वाले बैंगन का छिलका काफी खराब हो गया है, इसलिए मुझे मास्क पहनना पड़ा। पर पिरामिड के अंदर वाला बैंगन काफी ठीक दिख रहा है। यह गीला नहीं हुआ है। आप बता सकते हैं कि यहाँ कोई नमी नहीं है और यह बहुत अच्छी स्थिति में है। यह बस ऊपर से थोड़ा सा सूख गया है। आइए बीजों को देखें, क्योंकि कल जब आपने बीज देखे थे, मुझे लगता है कि मैंने आपको 2 बीज अंकुरित होते हुए दिखाए थे। मुझे बिल्कुल भी कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिरामिड के अंदर उगने वाले बीज स्टोन हाउस की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई वृद्धि नहीं दिख रही है। मुझे कोई बदलाव बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा है। और जब हम इसे नीचे से भी देखते हैं, मुझे केवल 3 या 4 जड़ें दिखाई दे रही हैं। तो पत्थर के पिरामिड में बीज इस तरह दिखते हैं, और इसलिए पत्थर के पिरामिड में पूरा सेटअप इस तरह दिखता है। हम छठे दिन बता सकते हैं कि पिरामिड के अंदर फल और सब्जियां इन पत्थर के घर और खुले स्थान में फलों और सब्जियों की तुलना में बहुत बेहतर संरक्षित हैं। इसलिए पिरामिड फलों और सब्जियों के संरक्षण के मामले में बहुत बेहतर कर रहा है। हालांकि पिरामिड में कोई वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि बीज भी नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए क्षय की दर बहुत धीमी है और पिरामिड में विकास की दर भी बहुत धीमी है। इसलिए मैं छठे दिन यही समझता हूँ। शुरू में मुझे लगा कि मैं 7 दिन का प्रयोग करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अब और बर्दाश्त कर सकता हूँ। मेरा मतलब है कि इस तरह के सड़ चुके फलों और सब्जियों के पास सांस लेना भी बहुत खतरनाक है। इसलिए मैं प्रयोग समाप्त करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं सभी फलों और सब्जियों की साथ साथ तुलना करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं इन्हें यहाँ खुले स्थान पर स्थानांतरित करने जा रहा हूँ। मैं घर को यहाँ रखने जा रहा हूँ और मैं पिरामिड को यहाँ रखने जा रहा हूँ। और मैं जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं प्रत्येक फल को लेने जा रहा हूँ और इसे संबंधित स्थानों पर रखूंगा, ताकि आप उन सभी को साथ साथ देख सकें। अब हम उन्हें साथ साथ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि खुली जगह में सेब सूख गया है, लेकिन यह क्षय का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। खुली जगह वाले सेब पर भी बहुत ज्यादा फफूंदी नहीं है, लेकिन जब आप पत्थर के घर में सेब को देखते हैं तो यह बहुत खराब हो गया है। यह गीला हो गया है। यह खुली जगह की तरह सूखा नहीं है, लेकिन यह अभी भी गीला है और यहाँ बहुत क्षय है। और यही बड़ा अंतर है। मुझे इसकी तुलना करने दें। जब आप पत्थर के घर और पिरामिड के सामान की तुलना करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह अभी तक इतना सड़ा हुआ नहीं है। आप तर्क दे सकते हैं कि वे एक समान ही खराब हुए हैं और शायद यह सिर्फ मेरा पूर्वाग्रह है। लेकिन मुझे लगता है कि पिरामिड वाला सेब काफी हद तक संरक्षित है और यहाँ का सेब खराब हो गया है और यहाँ का सेब पूरी तरह से सिकुड़ कर सूख गया है। तो घर, खुले स्थान और पिरामिड का सेब इस अवस्था में है। तो आप देख सकते हैं कि ये खुली जगह वाला केला है और ये घर वाला केला है और ये पिरामिड वाला केला है। अब खुली जगह में केला सूख गया है, यह सिकुड़ गया है और यहाँ कोई सफेद धब्बे नहीं हैं। अब दूसरी तरफ यह केला भी पूरी तरह से काला हो गया है, लेकिन इसमें फफूंदी भी लगने लगी है। तो अब ये केला ऐसा दिखता है। अब ये केला दूसरी ओर, इसमें अभी भी कुछ सफेद धब्बे हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ सफेद धब्बे हैं। इसके ऊपर फफूंदी भी बढ़ रही है। अंतर केवल इतना है कि पिरामिड में केले पर वास्तव में कुछ सफेद धब्बे हैं।
आप तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ का आलू सिकुड़ गया है, जो छोटा हो गया है और बहुत खराब हो गया है। यहाँ के आलू पर थोड़ी फफूंदी उग रही है, लेकिन यह थोड़ा सा ही है, यह बहुत ज्यादा नहीं है। ये अभी भी कुछ सही है, पर पत्थर के घर वाले का छिलका काफी ठीक है। लेकिन इस आलू को देखिए, अगर आप पिरामिड के आलू की तुलना वहां के पत्थर के घर के आलू से करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि पिरामिड के आलू में ज्यादा फफूंदी नहीं है। यह पत्थर के घर में आलू से बेहतर संरक्षित किया गया है और यह बड़ा अंतर है। इसके अलावा आलू का छिलका काफी हद तक एक जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ आप फंगस की एक परत बनते हुए देख सकते हैं और यहाँ ये बहुत ज्यादा नहीं है। और यह महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि कुल मिलाकर अगर आप तीनों को देखें, अगर आप खुली जगह के आलू को देखें, घर के आलू को देखें और पिरामिड के आलू को देखें, तो आप बता सकते हैं कि पिरामिड में आलू काफी बेहतर दिखता है। अब हम देख सकते हैं कि इन तीन बैंगनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब यह खुली जगह से है, यह पत्थर के घर से है और यह पिरामिड से है। खुली जगह वाले बैंगन में पूरी तरह से फफूंदी लग गई है। घर वाले बैंगन के ऊपर तो फफूंदी नहीं है, पर मुझे इसे पलटने दें और इस पर भी पूरी तरह फफूंदी लग गई है। लेकिन यहाँ देखिए यह कितना खराब हो गया है। घर वाला बैंगन वास्तव में बुरी तरह से खराब हो गया है। अब इसकी तुलना पिरामिड के बैंगन से करते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यह यहाँ पहले से बेहतर दिख रहा है, लेकिन जब मैं बैंगन को घुमाता हूँ तो वास्तव में पिरामिड वाला बैंगन काफी अच्छा है। अब जब आप इन दोनों की तुलना करते हैं, यह पिरामिड से है, यह पत्थर के घर से है जो पूरी तरह से फफूंदी से ढक गया है, लेकिन यह बिल्कुल ताजा है। और जब आप इन तीनों को देखते हैं, आप तुरंत बता सकते हैं कि यह फफूंदी से ढक गया है, यह भी फफूंदी से ढक गया है और यह बहुत तेजी से सड़ रहा है। पर यह पिरामिड वाला बैंगन बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। यह सूखना शुरू हो रहा है, लेकिन यह अच्छी तरह से संरक्षित है। मुझे जो एकमात्र क्षेत्र दिखाई दे रहा है वह यहाँ है और थोड़ी बहुत फफूंदी चढ़ रही है, अन्यथा पिरामिड में बैंगन बहुत बेहतर दिखता है। ऊपर की तरफ भी पिरामिड वाला बैंगन पत्थर के घर और खुली जगह वाले बैंगन से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आपने देखा कि पिरामिड में रखे फल और सब्जियां पत्थर के घर या खुली जगह में रखी चीजों से ज्यादा बेहतर अवस्था में है। लेकिन आइए देखें कि पत्थर के घर और पिरामिड में चीजें कैसे बढ़ी। अब याद रखें, हमने खुली जगह में कोई बीज नहीं डाला था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि खुली जगह में बीजों को रोशनी मिलेगी और यह बहुत बड़ा अंतर होगा। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब कोई चीज प्रकाश में आती है तो वह बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इसलिए मैंने केवल पत्थर के घर और पिरामिड में बीज डाले थे, क्योंकि दोनों पूरी तरह से अंधेरे हैं, दोनों ग्रेनाइट से बने हैं और दोनों के अंदर हवा की मात्रा एक समान है। तो मुझे लगा कि हालात वही होंगे। तो ये हैं घर के बीज और ये हैं पिरामिड के बीज, और परिणाम यहाँ थोड़े आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि घर में बीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और घर में बहुत सारे बीज उग रहे हैं। तो पत्थर के घर की चीजें इस तरह दिखती हैं और पिरामिड के बीज इस तरह दिखते हैं। मैं केवल एक या दो को देख सकता हूँ, लेकिन अगर आप उनकी तुलना करते हैं तो यह बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रयोग से पता चलता है कि पिरामिड के अंदर फल और सब्जियां पत्थर के घर और खुली जगह की तुलना में बहुत बेहतर संरक्षित हैं। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट है। आपको कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर यदि आप फलों और सब्जियों को देखें तो आप बता सकते हैं कि पिरामिड में फल और सब्जियां बहुत अच्छी तरह से संरक्षित हैं। हालांकि यहाँ ट्विस्ट है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पिरामिड के बीज भी तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पिरामिड में बीज पत्थर के घर के बीजों की तुलना में धीमी गति से बढ़ते हैं, जिसका अर्थ है कि भले ही पिरामिड कार्बनिक पदार्थों को संरक्षित करता है, लेकिन यह कार्बनिक पदार्थों के विकास में मदद नहीं करता है।
अब एक दिलचस्प बात जो आपको सोचने की जरूरत है कि हमारे पास ये मिस्र के पिरामिड क्यों हैं। कई लोगों का तर्क है कि मिस्र के पिरामिडों का प्राथमिक उद्देश्य ममीकृत शरीर को संरक्षित करना है और यही कारण है कि पिरामिड का आकार इन सामग्रियों को नियमित घर और यहाँ तक कि खुली जगह की तुलना में बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए किया गया है। हालांकि पिरामिड के अंदर कार्बनिक पदार्थों के बढ़ने का कोई कारण नहीं है। शायद यही कारण है कि आप जानते हैं कि बीज पत्थर के घर की तरह तेजी से नहीं बढ़े। इसलिए निष्कर्ष में मेरा मानना है कि पिरामिड किसी भी अन्य प्रकार की संरचनाओं की तुलना में कार्बनिक पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखता है, लेकिन पिरामिड कार्बनिक पदार्थों को बढ़ने में मदद नहीं करता। अब याद रखें कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले फल और सब्जियां वास्तव में बहुत बड़ी थी। उनके आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है, लेकिन पिरामिड ने सुनिश्चित किया कि ये चीजें अन्य सेटअप की तरह तेजी से क्षय नहीं हो रही हैं। हालांकि जब हम पिरामिड में बीज डालते हैं तो बीज नहीं उगते। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।